टू डेली लाइफ। पूरे दुनिया में अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है तो वो है इंडियन रेलवे, जिसमें करीब 12 लाख लोग काम करते हैं। 12 लाख एम्प्लॉय इंडियन रेलवेज में काम करते हैं और एवरी डे डेली 2 से 3 करोड़ लोग डेली एज अ पैसेंजर इसमें सफ़र करते हैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो इंडियन रेलवे से हैं, मिस्टर प्रमोद जी। और उनसे आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवेज और उनके सफ़र के बारे में। उन्होंने इंडियन रेलवेज कैसे ज्वाइन किया, उनकी क्या प्रिपरेशन थी, कैसे उन्होंने स्कूलिंग किया, कैसे उन्होंने कॉलेज किया और कैसे उन्होंने इंडियन रेलवेज की पढ़ाई कंपटीशन को फेस किया और सक्सेसफुली अभी जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। बट एक साइड और भी है इंडियन रेलवेज का। सुनने में तो अच्छा लगता है कि 12 लाख लोग इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है, वो भी इंडिया की, जहां इतने सारे लोग एक साथ काम करते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, बट सैडली हमें ये भी आए दिन सुनना पड़ता है ट्रेन एक्सीडेंट की खबर न्यूज में। तो इस बारे में भी हम ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो प्रमोद जी से आज हम जानना जानना चाहेंगे। तो आज चलिए आज उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई, वो कहाँ से हैं और वो अपने फैमिली के बारे में आज बताएंगे। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं हिंदी मीडियम से 10th किया था वहाँ पे, फिर 12th किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा बीटेक है मैकेनिकल से। फिर मैंने एक्चुअली रेलवे की तैयारी नहीं कर रहा था, बट दूसरा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा था एज ए बीटेक। तो जेई हो गया या गेट हो गया, फिर उधर कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोस्त को बोला कि आप इंडियन रेलवे को फॉर्म भरो, तुझे इजीली हो जाएगा। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम दिया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए टेक्नीशियन। तो मैंने ऐसे इसमें बंगलोर मतलब जोन भी चूज करना होता है ना। जैसे जी 21 जोन ऑल ओवर इंडिया में, तो कहीं भी आप चूज करोगे तो वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा। मैंने बंगलोर चूज किया, तो यहाँ पे मेरा अभी मैं काम कर रहा हूँ एसबीसी किया सर बेंगलुरु में। तो अच्छा है। और मैं और आप कहाँ से हैं, आपके घर वालों के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं बिहार एक्चुअली नालंदा डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर फार्मर हैं और ज़्यादा इनकम भी नहीं है हमारे घर पे। तो फिर कुछ लोग दोस्त बोला कि नहीं और कुछ पढ़ो, फिर तो अच्छा एग्जाम निकलेगा, बट फैमिली बैकग्राउंड के चलते मुझे लगा कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो आप अपने स्कूलिंग और कॉलेज की लाइफ आपकी कैसी रही, उस बारे में थोड़ा बताइए। बचपन तो अच्छा रहा। जी एज ए क्रिकेटर मैं क्रिकेट भी खेलता था। जी क्रिकेट मैं अपना स्कूल में मैंने खेला क्रिकेट, और यूनिवर्सिटी में जब बीटेक कर रहा था, जिसमें बीटेक पंजाब यूनिवर्सिटी से किया भटिंडा से। तो वहाँ पे मैंने अच्छा खेलता था, बट आगे जाके तो पैसा ज़रूरी है कमाना, इसलिए उधर बचपन छूट गया। फिर आगे जर्नी स्टार्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे, तो जैसा कि आपने बताया कि आप बिहार बोर्ड से हैं, हाँ, तो स्कूल कॉलेज में आने के बाद, स्कूल से कॉलेज में आने के बाद आपको कैसा वहाँ पे मतलब हाँ, एडेप्टेशन कैसा हुआ वहाँ हाँ, पे? बहुत मुश्किल था ऑब्वियसली। हिंदी मीडियम से था, वो भी गांव से बिलोंग करता था, तो इंग्लिश बहुत मुश्किल थी। और फिर 11th 12th इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, सारा कुछ पटना में सारा टीचर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, बहुत मुश्किल थी उस समय। हाँ पे जैसे हर एक चीज़ का मीनिंग हमें ढूंढने जी पड़ता था, जी डिक्शनरी में ढूंढने पड़ता था। जी जैसे हम विस्थापन हिंदी मीडियम में पढ़ा था, दूरी हिंदी मीडियम में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ रहा था। तो विस्थापन तो मुझे पता था, विस्थापन क्या है ना। त्वरण क्या है, मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैंने मुझे पता था, लेकिन वहाँ पे एक्सलरेशन पढ़ने को मिल रहा था, तो मुझे मुश्किल हो रहा था समझने में। उसका मीनिंग ढूंढता था डिक्शनरी से। पहले इतना मोबाइल नहीं था, 2010-11 के आसपास सबके पास स्मार्टफोन नहीं थी, तो मुश्किल था वो जर्नी। फिर किसी तरह से वहाँ से मेहनत किया और आगे निकला। और फिर फिर अच्छा हो गया वहाँ पे इंग्लिश। फिर तो अभी क्या है कि छठ पूजा और दिवाली का टाइम है, जिस वजह से रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि 12,000 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाएंगी। बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 2025 में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अभी भी ट्रेनों में
स्लीपर को जनरल बना दिया गया है और थर्ड एसी को स्लीपर बना दिया गया है, और इन सभी कोचेज़ में इन सारे इंसान भेड़ बकरियों की तरह भरे जा रहे हैं और उन्हीं से उन्हें ट्रैवल करना बहुत हार्ड हो रहा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और अगर 12,000 ट्रेन चल रही हैं, तो क्या 12,000 ट्रेन इन वर्कर्स माइग्रेंट्स के लिए जो बाहर काम करने जाते हैं और बिहार, यूपी अपने शहर को आते हैं, क्या ये सफिशिएंट नहीं है या ये 12,000 ट्रेन चल ही नहीं रही है? आखिर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? प्लीज़ बताइए। हाँ, एक्चुअली ये आपका जो सवाल है, मैं तो एक जस्ट एम्प्लॉय हूँ, वर्कर हूँ जी, एज ए ग्रुप सी, है ना। तो हमें काम मिलती है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि आपको, जैसे सुपरवाइजर होता है, जी, उसी को ये ऑर्डर मिलता है, वो काम करना है। जैसे ट्रेन क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये डीआरएम और गवर्नमेंट, मतलब इसको सोचना काम है, हमारा काम नहीं है। एक्चुअली ये आपको क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछना था, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो सरकार वादा करती है, वो जी, अपने हिसाब से करती है। ऐसा बात नहीं है कि 12,000 नहीं चल रही। ऑल ओवर इंडिया में जैसे सब, जैसे हमारा अभी बंगलोर जोन है, जी, यहाँ से हमें 2 स्पेशल ट्रेन हम वीकेंड में, जैसे सैटरडे और मंडे को यहाँ से 2 स्पेशल ट्रेन जा रही है। तो सब, जैसे हमारा स्पेशल ट्रेन आता है, उसको हम रेडी करते हैं। उस पर जैसे अभी दिवाली और स्पेशल बिहार के लिए, जी। बिहार, यूपी और उड़ीसा, झारखंड के लिए ज़्यादा भीड़ होता है। अभी जैसे छठ पूजा है और दिवाली, तो सारा जोन से ट्रेन जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये चल रही होगी। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो 12,000 ट्रेन पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंडिविजुअली चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बैंगलोर ज़ोन है, क्या वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ ऐसी एक्स्ट्रा ट्रेनें चल रही हैं क्या? हाँ, चल रही है। जी, अभी जैसे हम काम करते हैं पिट लाइन में, जैसे हमारा काम होता है जी, मेंटेनेंस का, जी, तो हमें स्पेशल ट्रेन दिया जाता है कि जी। आज आपका स्पेशल ट्रेन आ रहा है, इसमें आपको काम करना है। तो हम तो लोग उसको रेडी करके देते तो अगर एक ट्रेन चल रही है बैंगलोर से, तो मतलब आप बता पाएँगे कि कितनी सारी ट्रेनें चल रही है सिर्फ़ छठ पूजा और दिवाली के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन? हैं। नहीं, वो भी मैं नहीं बता सकता। सिर्फ हमारा स्टेशन से 2 ट्रेन जा रही है, वो मैं बता 2 सकता हूँ। ट्रेनें जा रही हाँ, हैं। 2 ट्रेनें जा रही है। इसी तरह और सारा स्टेशन से खुल रही होगी, जो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी तो नहीं है। मतलब आपको इंटरनली ऐसा फ़ील होता है क्या कि स्पेशल ट्रेनें जो 2 ट्रेनें चल रही हैं बैंगलोर से, क्या ये सफिशिएंट है? मेरा स्टेशन से तो सफिशिएंट, प्लस है कि और डेली ट्रेन भी जा रही है। जी, डेली ट्रेन जा रही है जो वो जाती है। जी, और ये स्पेशल ट्रेन होता है कि सिर्फ छठ पूजा और दिवाली के लिए जाता है। जी। कुछ 15 डे, 1 वीक के लिए रहते हैं। बट जो वीडियोज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रहे हैं, उनमें बहुत सिचुएशन भयावह है। ये जो ट्रेनें चल रही हैं वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि जो जिनका रिजर्वेशन भी है वो भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा इतना ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है, चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्थ तरफ थोड़ा-सा है प्रॉब्लम, और इधर क्या मतलब बताऊँ। आप क्या बोलना चाहते हैं कि 12,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जानी जा सकती है? ये गवर्नमेंट तय करेगी, जी। ज़्यादा चल रही है या मे बी नहीं चल रही होगी, आई डोंट नो।